तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में 5 प्रॉपर्टी कर लिए थे। 5 प्रॉपर्टी हम लोगों का कंप्लीट हो चुका था। कंजुगेट का प्रॉपर्टी 5 को हम लोग पढ़ लिए थे। तो ये रहा प्रॉपर्टी नंबर 6। क्या कहता है? प्रॉपर्टी नंबर 6 कहता है Z1 प्लस Z2 का होल कंजुगेट ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल टू कंजुगेट ऑफ Z1 प्लस कंजुगेट ऑफ Z2। ठीक है, इस सब का देखिए, इस सब का प्रूफ आप लोग अपने से घर पर करोगे। हम केवल यहाँ हिंट देंगे। लेट Z1 इज इक्वल टू x1 प्लस iy1 और Z2 इज इक्वल टू x2 प्लस iy2। चलिए, और आगे इसको प्रूफ करना है तो आप लोग घर पर अपने से करिए। फिर बात करता हूं 7 नंबर प्रॉपर्टी पर। कंजुगेट ऑफ Z1 माइनस Z2 इक्वल टू कंजुगेट ऑफ Z1 माइनस कंजुगेट ऑफ Z2। कोई दिक्कत नहीं है, इसको प्रूफ करते हैं हम लोग। लेट Z1 इज इक्वल टू x1 प्लस iy1 और Z2 इज इक्वल टू x2 प्लस iy2। फिर उसी तरह से आप लोग अपने से प्रूफ कीजिए। क्या नहीं कर पा रहे हैं वो हमको बताइएगा जरूर कमेंट करके। 8 नंबर में बात करते हैं Z1 इंटू Z2 का होल कंजुगेट, मतलब कंजुगेट ऑफ Z1 इंटू Z2 इक्वल टू कंजुगेट ऑफ Z1 इंटू कंजुगेट ऑफ Z2। फिर उसे सबके लिए सेम एग्जांपल लीजिए, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेट Z1 इज इक्वल टू x1 प्लस iy1। और देखिए एक बात और बताते हैं, कोई भी स्टूडेंट अभी सोच रहेगा कि सर जी हम इसके जगह डिजिट वाला ले लेंगे तो आसान हो जाएगा। तो भाई जनरल प्रूफ में डिजिट नहीं ना ले सकते हैं, जनरल प्रूफ में जनरल ही लेना पड़ेगा। Z2 इज इक्वल टू हो जाएगा x2 प्लस iy2। चलिए ये करिए आप लोग। फिर उसी तरह से हम लोग बात करेंगे 9 नंबर पर। 9 नंबर पर कंजुगेट ऑफ Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू कंजुगेट ऑफ Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू कंजुगेट ऑफ Z1 बाय कंजुगेट ऑफ Z2। आइए इसको जरा हम लोग प्रूफ करते हैं। मान ले, फिर उसी तरह से कहीं कुछ आपको करना नहीं, कीजिए, खूब मन लगा के कीजिए। और आप लोगों का देख रहे हैं, वो चीज देख रहे हैं कि आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं। पहले बोलते थे कि सर रेगुलर वीडियो नहीं डला रहा, पहले बोलते थे कि रेगुलर वीडियो नहीं डला रहा है, रेगुलर वीडियो डला रहा है तो पढ़ नहीं रहे हैं आप लोग। फिर हम बंद कर देंगे वीडियो को डालना है, पढ़ने नहीं कीजिएगा तो काला वीडियो बनाएंगे भाई, कुछ को परेशान होंगे। हाँ, आइए फिर हम बात करते हैं 10 नंबर में। 10 नंबर में लिखता है कंजुगेट ऑफ Z टू द पावर n, कंजुगेट ऑफ Z टू द पावर n इज इक्वल टू कंजुगेट ऑफ Z टू द पावर n इज इक्वल टू पावर n ऑफ कंजुगेट ऑफ Z। आइए इसको हम प्रूफ कर देते हैं। हम जानते हैं कि इसको प्रूफ करने में आपको प्रॉब्लम होगा, तो हम इसको आपको प्रूफ कर दे रहे हैं, दिक्कत ना होना चाहिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड आपका है कंजुगेट ऑफ Z टू द पावर n। जरा गौर करना भाई, कंजुगेट ऑफ Z टू द पावर n। और इसको हम क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा जरा। तो अब हम इसको क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं, देखिए नॉर्मल कॉन्सेप्ट लगाना है, जो इनटू है उसको, सॉरी कंजुगेट जो है उसको रहने दीजिए। अब हम लोग जूनियर क्लास वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं, 7, 8, 9, 10 वाला। Z टू द पावर n कैन बी रिटन एज Z इंटू Z इंटू Z इंटू डॉट 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 Z।
लिख सकते हैं। कॉमन सेंस आप अप्लाई कीजिए। आपसे कोई आके बोलेंगे कि भाई a के पावर 4 को तनका इनटू में लिखो, तो कै बार लिखिएगा? 4 बार लिखिएगा। a के पावर 5 को इनटू में लिखिए तो कै बार लिखिएगा? 5 बार लिखिएगा। तो वहाँ a के पावर n रहेगा तो कै बार लिखिएगा? n टाइम इनटू में नहीं लिखिएगा। तो z के पावर n है तो n टाइम हम उसको लिख दिए। और देखिए पिछला प्रॉपर्टी, ध्यान से देखिए प्रॉपर्टी नंबर 8 को। प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या कहता है, जरा गौर कीजिएगा। प्रॉपर्टी नंबर 8 आपको क्या कहता है? तो प्रॉपर्टी नंबर 8 के मुताबिक, प्रॉपर्टी नंबर 8 के मुताबिक एक चीज क्लियर है कि जितना इनटू होता है ना, जितना इनटू होता है वो सब सिंगल सिंगल में डाइवर्ट कर जाता है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, जितना इनटू होता है वो सब सिंगल सिंगल में डाइवर्ट कर जाता है। तो देखो भाई, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं कंजुगेट ऑफ z इनटू कंजुगेट ऑफ z इनटू कंजुगेट ऑफ z इनटू कंजुगेट ऑफ z, लास्ट वाला n। अच्छा n टाइम हो गया कंजुगेट, फिर इसको क्या लिख सकते हैं? कंजुगेट ऑफ z का पावर n। ये लीजिए। अब देखिए फिर भी इसमें कुछ कलाकार विद्यार्थी है, देख लो भाई, ये a के पावर n को क्या लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं इतना। ये लीजिए, बस यह कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। तो ये मैं बता रहा था, इसका जनरल प्रॉपर्टी जो कंजुगेट का था वो हम आपको बता रहे थे कि इतना से काम चल जाएगा। है बहुत सारा, लेकिन इतना आपके लिए काफी है, सफिशिएंट है। कि सफिशिएंट तो यही 4 गो था, उसी से काम चल जाएगा। तो अब इस पर हम आपको दे देते हैं, वो तो दिए थे जनरल, जानवे करते हैं, काम तो आप ही से करवाएंगे हम। तो अब हम लोग इस पर एक सवाल मतलब वेरीफाई कर लेते हैं, कैसे बनेगा क्वेश्चन। लिखता है इफ z इज इक्वल टू 3 माइनस 4i, z इज इक्वल टू 3 माइनस 4i, देन प्रूव दैट। लिखा कि z का वैल्यू 3 माइनस 4i होगा तो सिद्ध करके बताइए। लीजिए पहला क्वेश्चन दिया, कंजुगेट डबल कंजुगेट ऑफ z इज इक्वल टू हो जाएगा, डबल कंजुगेट ऑफ z इज इक्वल टू हो जाएगा z। अच्छा, अब बी नंबर में कहा वेरीफाई करने के लिए 5z का होल कंजुगेट इज इक्वल टू 5 इंटू कंजुगेट ऑफ z। देखिए हम इस सवाल सब में न बनाएंगे और न आपको हिंट देंगे, फिर आप लोग अपने से क्या कीजिएगा, हम आपको सब बना देंगे तो फिर आपको दिक्कत ना हो जाएगा। माइनस 2z का होल कंजुगेट इक्वल टू हो जाएगा -2 इंटू कंजुगेट ऑफ z आई। डी नंबर में फिर क्या कहता है भाई? डी नंबर में कहता है कि प्रूव करके बताओ z प्लस कंजुगेट ऑफ z इज इक्वल टू 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z। करना है, खूब आप मन लगा के कीजिएगा, हम नहीं भी हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है। उसी तरह से z माइनस कंजुगेट ऑफ z इज इक्वल टू 2i इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। अब देखो इसको आप जरा मतलब करके देखिए क्या होता है। इसका हम सॉल्यूशन देखिए, और आप लोग ये ना समझिएगा कि सर जी यहाँ नहीं है, क्योंकि जब क्लास खुलेगा तो जैसे विद्यार्थी न पढ़ रहिएगा वो सब कुछ ना कुछ करेंगे, ध्यान रखिएगा, इसलिए पढ़ कर रखिएगा ये सब। इसीलिए ऐसे फालतू में मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे, इसको आप लोग बनाइए। आइए अब आपको बताते हैं कि इसमें स्टूडेंट ये सब तो पढ़वे करता है। अब इसमें क्वेश्चन कभी कभी किस टाइप का पूछ देता है, देखिए अब देखिए क्वेश्चन किस टाइप का पूछता है, जरा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखता है कि इफ a प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी, देखिए ध्यान दीजिएगा, इफ a प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी इज इक्वल टू है x प्लस आई वाई, देन प्रूव दैट। अब देखिए कैसे यूज करता है, जरा गौर कीजिएगा आप लोग। तो बोलता है
then prove that a minus ib into c minus id is equal to x minus i। अब गौर कीजिएगा, बहुत विद्यार्थी को तो देख के सवाल चक्कर आने लगता है, लेकिन जो स्टूडेंट प्रॉपर्टीज पढ़ चुका है, जो स्टूडेंट प्रॉपर्टीज पढ़ चुका है उसके लिए बहुत आसान है। ध्यान से देखिए, बहुत विद्यार्थी कहेगा सर जी उसको रटेंगे क्या, तो देख लीजिएगा 6 7 8 9 चारों को एक लाइन में याद कर लेना होगा कि कंजुगेट प्लस वाले को अलग अलग करता है, माइनस वाले को भी अलग अलग करता है, इनटू वाले को भी अलग अलग करता है और डिवाइड वाले को भी अलग अलग करता है। और लास्ट वाला प्रॉपर्टी नंबर 10 को याद कर सकते हैं कि कंजुगेट के अंदर जो पावर n होता है वो निकल के बाहर आ जाता है। अब आप दिमाग लगाइए, बहुत विद्यार्थियों से क्वेश्चन पूछता रहता है कि सर जी आप टीचर हैं, इतना दिन से पढ़ा रहे हैं तो आपको मालूम चल जाता है कि फलने काम होगा, हम लोग कैसे समझें? आप समझ सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, आपको सोचना चाहिए वो क्या किया है। a प्लस आई बी का कंजुगेट यहाँ किए हुआ है, ध्यान से देखिएगा। आप फिर c प्लस आई डी का कंजुगेट यहाँ किए हुआ है। आप फिर उधर ध्यान से देखिएगा x प्लस आई वाई का कंजुगेट किए हुआ है। तो स्पष्ट है, आप तीनों का देख लीजिए ध्यान से, कुछ किए हुआ है, कंजुगेट कब किए हुआ है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको भी तीनों का कंजुगेट कर देना चाहिए। देखिए कैसे कर देते हैं, अब बहुत सस्ता सवाल है, बहुत सस्ता है। देखिएगा 2 स्टेप में ही सॉल्व हो जाएगा ये। सबसे पहली बात कि हमारा सवाल है वी हैव a प्लस आई बी into c प्लस आई डी इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। अच्छा ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे, बस इतने एक वर्ड लिखना पड़ेगा, टेकिंग कंजुगेट, टेकिंग कंजुगेट। अब लीजिए यहाँ कंजुगेट आप टेकअप कीजिए भाई, तो मैथ पढ़ रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि 3 आदमी है तो एगो को खिला दीजिएगा, 2 को बेलगा दीजिएगा तो कथी करेगा, झगड़े न करेगा, जाके आ गाँव में शिकायतें न कर देगा कि देखो फलाना के बुला ले, तीनों का न्योता देलक। देहात में निमंत्रण नहीं लोग बुझता है, न्योता बुझते हैं। देखा ना न्योता देकर बोला 3 आदमी के न खियालक और शिकायत कर देगा। देखिए सेम टू सेम कॉन्सेप्ट लगता है मैथ। अब यहाँ 3 टर्म आया है, कंजुगेट जो आप कर रहे हैं तो ए को कर दीजिए, ए को छोड़ दीजिएगा तो ई नाइंसाफी है, या नहीं तो किसी को नहीं खिलाइए, खिलाना है तो तीनों को खिला दीजिए, तीनों को बुला लीजिए आप। आइए तो क्या करना होगा, कंजुगेट लगाइए भाई, तो हो जाएगा ए प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी और फिर उधर का हो गया x प्लस आई वाई। कंजुगेट आपको टेकअप करना है, लीजिए कंजुगेट टेकअप कर लीजिए। और कल यदि आप वीडियो कल का देखे होंगे तो आपको बताया गया होगा कि कंजुगेट को डिनोट करते हैं बार ब्रैकेट से। अब लगाइए प्रॉपर्टी नंबर 8, ध्यान से देखिएगा। बहुत विद्यार्थी कहा कि सर जी हम रटना चाहते हैं, तो रट ले भाई, 2 दिन याद रहो तो गायब हो जाता हो। आपको हम क्या समझा रहे उतना देर से, वो 6 7 8 9 तो एक लाइन में याद हो जाएगा। कंजुगेट प्लस वाले को भी अलग अलग में तोड़ता है, माइनस वाले को भी अलग अलग में तोड़ता है, इनटू को भी अलग अलग तोड़ता है और डिवाइड को भी अलग अलग तोड़ता है। तोड़ दीजिए आप अलग अलग, क्या दिक्कत है, ये इनटू में तोड़ दीजिए। अब देखिए क्या हो जाएगा, a प्लस आई बी का कंजुगेट इनटू c प्लस आई डी का कंजुगेट इक्वल टू x प्लस आई वाई का कंजुगेट। अब जरा गौर कीजिएगा, a प्लस आई बी का कंजुगेट करूंगा, ये कितना हो जाएगा, a माइनस आई बी हो जाएगा, और c प्लस आई डी का कंजुगेट करूंगा, कितना हो जाएगा, c माइनस आई डी हो जाएगा, x प्लस आई वाई का कंजुगेट करूंगा, कितना हो जाएगा। देखिए देखिए क्या लाना है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो लाना था आ गया। और याद रखिएगा धोखा से भी आपने उसको गुना कर दिया,
ये फिर आपका नींद उड़ा देगा, भराते लागल रह जाएगा, प्रूफ कभी नहीं होगा ये। और ये 2 स्टेप का ये आईआईटी के मेंस में कते बार पूछा हुआ है क्वेश्चन ये, तो आप लोग थोड़ा सतर्क रहिएगा, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। अब वो जो क्वेश्चन आप देख रहे थे, अब वही क्वेश्चन ऐसे जो हुआ है, तो वही क्वेश्चन आप पढ़ के जाइएगा और देखिए उसी क्वेश्चन को कैसे पूछ देता है। पढ़ा तो रहबे करता है स्टूडेंट। अब लिखता है इफ a प्लस ib इंटू c प्लस id बट्टा e प्लस if इंटू l प्लस im इज इक्वल टू है x प्लस iy, then prove that a minus ib into c minus id upon e minus if into l plus im equal। देखिए जो विद्यार्थी वो सवाल बनाया होगा उसको मुजवानी पता है आंसर, वो ऑप्शन भी नहीं देखेगा और देखिएगा वो एक पेन भी नहीं चलेगा फिर भी क्वेश्चन बन जाएगा। ध्यान से देखिए, कुछ न किए हुआ है, सभे का केवल कंजुगेट किए हुए हैं, ये सब का केवल कंजुगेट किए हुआ है। इसको ध्यान से देखिए, इसका 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 सबका कंजुगेट कर दिया है, आ जाएगा आंसर, ऐसे क्विक आंसर आ जाएगा। आइए इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। हमारा जो सवाल है ये है, वी हैव a प्लस ib इंटू c प्लस id। तो आप लोग जो बनाइएगा ना, तो आप ई नहीं क्यों नड़ैले कुछ काम करना स्टार्ट कर दीजिएगा। सोच विचार करके तब क्वेश्चन बनाना चाहिए, चाहे घर पर बुक से बनाइए चाहे एग्जामिनेशन हॉल में बनाइए। तो दो फायदा मिलेगा, एक तो कटफट नहीं होगा और दूसरा फायदा ये होगा कि जल्दी सॉल्व होगा और तीसरा फायदा ये होगा कि ब्रेन का कंसिस्टेंसी बना रहेगा। गलत करके काटने से, बार बार लिखने से ब्रेन का कंसिस्टेंसी भी खराब होता है। तो क्या हो गया, पहले ही थोड़ा सोच विचार कर लीजिए, l प्लस आई एम इज इक्वल टू x प्लस आई। ठीक है, हम तो देख लिए कि कंजुगेट किए हुआ है, सीधे लिखूंगा यहाँ पर टेकिंग कंजुगेट। अब यहाँ हम करेंगे क्या, कंजुगेट ले लिए, तो कंजुगेट ले देखिए प्रॉपर्टी स्टेप बाय स्टेप लगाइएगा। यदि आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको प्रूफ में दे देगा, बिहार बोर्ड वाले हैं, तो बिहार बोर्ड में दोनों रंग के एग्जाम होता है भाई, सीबीएसई में भी दोनों रंग एग्जाम होता है, आईसीएसई बोर्ड में भी दोनों रंग होता है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों। तो आप यहाँ पर दोनों सीखिए। आइए अब हम ऑब्जेक्टिव रहता तो समझ गए कि सीधा भाई होगा ही इतना। टेकिंग कंजुगेट, कंजुगेट ले लीजिए, a प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी अपॉन e प्लस आई एफ इंटू l प्लस आई एम इज इक्वल टू है x प्लस आई वाई। और इसका आपको कंजुगेट टेकअप करना है, कुछ बुद्धिमानी भी लगाइए। ये लीजिए कंजुगेट टेकअप कर लीजिए, कंजुगेट हो गया। अब आपको हम उतना देर से यही समझा रहे हैं कि कंजुगेट करता क्या है, प्लस वाला, माइनस वाला, इनटू वाला, डिवाइड वाला सबको अलग अलग करता है। तो भाई पहले इसमें डिवाइड का कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, कंजुगेट a प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी बाय कंजुगेट ऑफ e प्लस आई इंटू l प्लस आई। और उधर का तो क्लियर हो गया x माइनस आई। देखिए ई अभी लगा है डिवाइड का कॉन्सेप्ट। अब डिवाइड के बाद थोड़ा ध्यान से देखिएगा, न्यूमेरेटर भी क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, और डेनोमिनेटर भी मल्टीप्लिकेशन में। न्यूमेरेटर मतलब अंश और डेनोमिनेटर मतलब हर। आइए तो कितना हो जाएगा,
कंजुगेट ऑफ ए प्लस आई बी, कंजुगेट ऑफ ए प्लस आई बी into conjugate of C plus ID upon conjugate of E plus IF into conjugate of L plus IF। ये लीजिए, अब उधर का तो हो चुका है। अब हम बात करते हैं, देखिएगा बहुत इजीली हम लोग यहाँ काम कर पाएंगे। तो यहाँ पर हो गया है A प्लस आई बी का कंजुगेट किए तो क्या हो जाएगा A माइनस आई बी, C प्लस आई डी का कंजुगेट किए तो C माइनस आई डी, E प्लस आई एफ का कंजुगेट किए तो E माइनस आई एफ, और L प्लस आई एम का कंजुगेट किए तो L माइनस आई एम, और उधर का हो गया X माइनस आई वाई। प्रूफ इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, बहुत आसानी से बना सकते हैं। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते चलिए। अब हम लोग एक नोट पर विचार करेंगे, ठीक है। चलिए एक और इसका एग्जांपल आप लोगों को दे देते हैं होमवर्क में बनाने के लिए। अब लिखा क्वेश्चन, इफ A1 प्लस IB1 into A2 plus IB2 into A3 plus IB3 into A4 plus IB4 is equal to capital A plus IB, then prove that A1 minus IB1 into A2 minus IB2 into A3 minus IB3 into A4 minus IB4 is equal to A minus IB। देखिए इस सवाल को आप लोग को घर पर अपने से सॉल्व करना है, अपने से सॉल्व करना है। हमको इस सवाल को बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको मर्जी होगा बना लीजिएगा, मर्जी होगा छोड़ दीजिएगा। चलिए हम तो कहेंगे जरूर बना लीजिए, आज ही बना लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, लिखता है क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x and y if find the value of x and y if x plus iy into 5 minus 4i का होल कंजुगेट इक्वल टू कंजुगेट ऑफ 3 plus 4i। देखिए आप लोग बना करके कितना कर पाते हैं, क्या कर पाते हैं, वो आप लोग अपने से घर पर देखिएगा। इसका भी सॉल्यूशन हम करने के मूड में बिल्कुल नहीं, आप इसको कीजिए, फिर आपसे बात होगी, आसानी से बन भी जाने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल में लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, हमको क्वेश्चन पूछ देगा, देखिए क्वेश्चन पूछ देगा, फाइंड द कंजुगेट ऑफ 5 minus I upon minus 2 plus 3i। अब देखिए इस क्वेश्चन में स्टूडेंट को अब बोलता है इसका कंजुगेट करने के लिए। अब कैसे कीजिएगा इसमें हम हिंट बता देते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। अब आपको बोला कि 5 minus I upon minus 2 plus 3i पूरे का कंजुगेट करना है। तो आप कीजिएगा क्या, पहले पूरे मतलब डिवाइड में लगा लीजिएगा, इसके बाद डिवाइड में लगता है कंजुगेट का प्रॉपर्टी, और कंजुगेट का प्रॉपर्टीज लगने के बाद जरा गौर कीजिएगा, कंजुगेट का प्रॉपर्टी लगने के बाद याद है ना
कई बार बोले हैं, 10-20 बार बोल दिए हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में एक परंपरा बन गया हुआ है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में को बट्टा में नहीं छोड़ेगा डिनोमिनेटर में, तो उसको रेशनलाइज कर दीजिएगा, हो जाएगा। चलिए, ये बात कर रहा था मैं कि कंजुगेट कैसे निकाले। चलिए एक और क्वेश्चन दे देता हूं। क्वेश्चन बोलता है फाइंड द कंजुगेट ऑफ, बैठल हैं आप लोग तो कुछ काम न करिएगा, फ्री में तो नहीं रह सकते आप। हाँ, फाइंड द कंजुगेट ऑफ, फाइंड द कंजुगेट ऑफ 1 प्लस आई इंटू 3 माइनस आई इंटू 2 प्लस 5i। करिए, खूब करिए, मन लगा के करिएगा और दिमाग लगाइएगा। जो प्रॉपर्टी लिखाए हैं उसका इस्तेमाल कीजिएगा, सस्ता पड़ेगा। करिए। चलिए, अब हम इसमें बात करने वाले हैं कि नोट पर हम लोग बात करें। देखिए, ध्यान से देखिएगा। जेड प्लस कंजुगेट ऑफ जेड तो हम पढ़ाए हैं, उसमें दिखाए थे। जेड माइनस कंजुगेट तो किए थे, लेकिन जेड इंटू कंजुगेट ऑफ जेड हम नहीं किए हैं। देखिए, आप जो हम उसमें किए हैं, तो अब हम देखने जा रहे हैं कि जेड इंटू कंजुगेट ऑफ जेड का क्या असर पड़ता है। जेड इंटू कंजुगेट ऑफ जेड क्या होता है देखना पड़ेगा। तो चलिए नोट करते हैं यहाँ पर, जेड इंटू कंजुगेट ऑफ जेड इज इक्वल टू, देखो क्या आने वाला है। तो जेड इंटू कंजुगेट ऑफ जेड, तो जेड के जगह तो आप जानते हैं सरकारी है, ये सरकारी चीज है, सब जगह वही यूज होगा। x प्लस आई वाई, जहां भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसका जनरल फॉर्मेट होता है x प्लस आई वाई। डालिए, घबराइएगा नहीं। ये फिर हो गया x प्लस आई वाई का कंजुगेट। अब देखो, थोड़ा सा मामला आगे बढ़ाते हैं, तो ये हो गया x प्लस आई वाई, x प्लस आई वाई, कंजुगेट ऑफ x प्लस आई वाई का कितना हो जाएगा, x माइनस आई वाई। और कीजिएगा जरा आप लोग, इज इक्वल। अब इस पर यदि हम बात करना चाहें तो अब एक फॉर्मूला आ रहा है, एक फॉर्मूला आ गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई का स्क्वायर। हम लोग को फॉर्मूला पढ़ाया गया है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब थोड़ा सा और मामला को आगे बढ़ाते हैं, तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस आई स्क्वायर इंटू वाई। अब देखिएगा भाई, अब थोड़ा सा और मामला को बढ़ा लेते हैं आगे, तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, आई इंटू में हो गया, ये लीजिए, ये आई स्क्वायर का हो गया -1। अब इसको यदि आगे हम बढ़ा लें तो एक्स स्क्वायर प्लस हो गया वाई स्क्वायर। अब बहुत विद्यार्थी कहा कि सर जी मौत, अब ये तो ठीक है, आप ये तो याद रखबे कीजिए, लेकिन ये सब जगह न काम करेगा भाई, सब जगह ये काम नहीं करेगा। तो कहेगा सर ये सब जगह क्या काम करेगा, देखिए सब जगह क्या काम करता है ऐसे। अब हो जाएगा देयरफॉर जेड इंटू कंजुगेट ऑफ जेड को हम लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर। ये हर जगह काम करेगा। ये जो आपको हम बताए हैं, तो आपको याद रखना होगा कि जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के कंजुगेट से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो उसका आंसर आता है रियल पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर।